दोस्तों, क्या आपको पता है 70 सेंचुरी में रोमन इंक्विजिशन के लोग हमेशा दूसरे लोगों को सजा देने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते रहते थे। पहले तो जो लोग इनके रूल्स को नहीं मानते इन्हें कई दिनों तक अलग अलग टॉर्चर्स दिए जाते थे। इस दौरान अगर किसी मुजरिम की मौत हो जाए तो समझो वो बहुत खुश नसीब था, वरना इसे कई दिनों तक तड़पाया जाता था जब तक कि इसकी मौत न हो जाए। और द रिवर्स वर्ल्ड की आज की इस वीडियो में हम इतिहास की कुछ ऐसी ही खतरनाक सजाओं के बारे में बात करेंगे जो कि इंक्विजिशन के वक्त लोगों को दी जाती थीं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो व्यूअर्स नए हैं वो हमारे चैनल द रिवर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली न्यू वीडियो मिस न कर पाएं। द आयरन मैडन। दोस्तों, मान लें कि अगर किसी शख्स को आयरन से बने इस शेल में डाल दिया जाए जिसके अंदर की तरफ कई नुकीली स्पाइक्स लगी हों, इस सजा को आयरन मैडन कहा जाता है। अगर कोई रोमन कैथोलिक के दोबारा बनाए गए ग्रुप इंक्विजिशन के कानून को नहीं मानता तो वो इस शख्स को जबरदस्ती इस आयरन शेल में डालकर खड़ा कर देते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस शेल में डालने के बाद कुछ देर तक तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होती थी, बस इसे जिस्म पर कुछ खरोंचे ही आती थीं। लेकिन जब कई घंटों तक अंदर खड़ा इंसान थक जाता था तो इसकी बॉडी सुन्न होना शुरू हो जाती थी और कुछ ही घंटों बाद इसके पैर बिल्कुल थक जाते थे। और फिर जब इससे रहा नहीं जाता तो तब वो मुजरिम अपनी बॉडी को मूव करता और फिर इस शेल में लगे दर्जनों नुकीले स्पाइक्स आहिस्ता आहिस्ता इसकी बॉडी को अंदर से चीरना शुरू कर देते थे और इस तरह तड़पा तड़पा कर इस मुजरिम को मार दिया जाता था। दोस्तों, अगर आपको ये सजा बहुत खतरनाक लगी तो इससे भी ज्यादा खतरनाक सजाएं अभी वीडियो में बाकी हैं। द ब्रेजन बुल। दोस्तों, इस सजा में एक तांबे से बने हुए बैल का इस्तेमाल किया जाता था और इस सजा में मुजरिम को जबरदस्ती इस बैल के अंदर डालकर लेटा दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, सजा यहाँ पर ही खत्म नहीं होती बल्कि मुजरिम को इसमें लेटाकर बुल के नीचे आग लगा दी जाती थी, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इस मुजरिम की बॉडी अंदर से पकना शुरू हो जाती थी। और दोस्तों, आपको बताते चले कि इस बुल को अंदर की तरफ से कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अंदर मौजूद मुजरिम जब चीखता चिल्लाता था तो इस बुल के मुंह से बहुत ही सुरीला म्यूजिक निकलता था जिसे उस वक्त के राजा महाराजा बैठकर बहुत ही इंजॉय करते थे। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि जिस कारीगर ने ये बुल बनाकर बादशाह के सामने पेश किया था, इसी कारीगर को बादशाह ने ट्राई के तौर पर इस बुल में डालकर जान से मार डाला। द बेम्बो टॉर्चर। दोस्तों, अभी हम आपको चाइना के सबसे डेडलिस्ट टॉर्चर के बारे में बताने जा रहे हैं। इस सजा में मुजरिम को एक बांसों के खेत में जमीन पर लेटाकर इसके हाथ पांव को कुछ इस तरह से रस्सियों के जरिए बांध दिया जाता था और जहां इस शख्स को बांधा जाता था तो इसके नीचे मौजूद बांसों को किसी छुरी या तलवार की मदद से नोकीला बना दिया जाता था। और दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि बांस एक दिन में तकरीबन 1 मीटर तक बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से 2 से 3 दिन में ही वो बेम्बू इस बंधे हुए इंसान के जिस्म को फाड़ते हुए ऊपर की तरफ निकल जाते थे। और इस तरह भूख, प्यास और टॉर्चर की वजह से कई दिनों तक तड़पते रहने के बाद इस शख्स की दर्दनाक मौत हो जाती थी। एलिफेंट पनिशमेंट। दोस्तों, अब मैं आपको जिस सजा के बारे में बताने जा रहा हूँ इसे इतिहास के पन्नों में सबसे खतरनाक सजा का दर्जा दिया जाता है, जिसमें इंसान को हाथियों के जरिए सजा दी जाती थी। दोस्तों, इस सजा में मुजरिमों को कुचलकर मारा नहीं जाता था बल्कि इस सजा में पहले हाथियों को मुजरिमों के हाथों और पैरों पर चढ़ाकर इसके जिस्म का एक एक हिस्सा तोड़ दिया जाता था। अगर आपको नहीं मालूम तो हम आपको बता दें कि एक नॉर्मल हाथी के पैर का वजन तकरीबन 4 टन तक होता है, जिससे मुजरिम के जिस्म के तमाम हिस्सों को तोड़ने के बाद इस मुजरिम के सर को कुचलकर इसे जान से मार दिया जाता था। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी सजा सबसे ज्यादा खतरनाक लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल द रिवर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।